जय हिंद बच्चों। क्या हाल चाल है आप सबका। अब तो नीट पास में आ रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ हैं आरबीटीएस के पेपर के डिस्कशन के लिए फ्रॉम 1 to 23। और स्टार्ट करने से पहले ये देखिए, आप जानते हैं पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, ये सिंह सर का मोटो है। और उन्होंने इसके लिए आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, तो वेरी वेरी थैंक्स टू सिंह सर। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, लैंड इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो आंसर आप भी बता सकते हैं, हम भी बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है। एनर्जी, लैंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। एनसीईआरटी की बुक में इसका प्रूफ भी दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। प्रूफ कभी पूछा नहीं जाता है, हमेशा ये रूल पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, ये भी थ्योरी का ही क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन induced EMF is not in the direction opposing to the change in magnetic flux। तो देखो यहां पर ये स्टेटमेंट अपने आप में ही कंट्राडिक्टरी है। ये जो EMF है ये स्केलर है। पहली बात तो ये है, तो इसकी डायरेक्शन कुछ होगी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि ये EMF इस तरह से इंड्यूस्ड होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। तो अगर मान लिया जाए जिस तरीके से भी ये प्रोड्यूस हो रहा है, किधर पॉजिटिव पोलैरिटी है उधर नेगेटिव पोलैरिटी है, तो ये बेटा अपोज करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। लेकिन यहां तो नॉट लिखा है, इसलिए भी ये गलत है। अब लेंज लॉ इसके बारे में कुछ नहीं कहता है कि जब कॉइल मूव करे तब होगा या मैग्नेट मूव करे तो क्या होगा, ये दोनों भी गलत है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट लेंज लॉ का प्रॉपर डेफिनेशनल स्टेटमेंट है। द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट प्रोड्यूसेस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब इसमें ये वाला स्टेटमेंट भी गलत ही है, तो इसका कोई भी क्वेश्चन सही नहीं होगा, ये क्वेश्चन बोनस जाएगा। लेंज लॉ की डेफिनेशन ये है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या सेंस ऑफ ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये नहीं बताता है कि रिलेटिव मोशन होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये नहीं होता है। तो ये बोनस जाएगा ये क्वेश्चन। The magnetic flux linked with a coil of n turns of area of cross section A held with the plane parallel to the field B। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, लैंग्वेज ठीक से समझिएगा। और कोई एक कॉइल है और इसका प्लेन वही है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स बराबर होता है बी डॉट ए। तो बी ए और कॉस थीटा। अब यहाँ एरिया की डायरेक्शन तो फील्ड के परपेंडिकुलर हो गई, तो थीटा 90 है। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द प्लेन। प्लेन की डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड नॉर्मल। तो जब आपने कॉइल को लाइंस के फील्ड प्लेन में रख दिया तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर हुआ, तो थीटा 90 आ गया, तो ये फ्लक्स 0 होगा। तो वी विल गो विथ क्वेश्चन नंबर 4।
ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन है। फ्लक्स दिया हुआ है फाई बराबर, ये देखो, टी क्यू प्लस 3t माइनस 7, और इनको ग्राफ चाहिए टाइम और ईएमएफ के बीच में। टाइम एक्स एक्सिस पे चाहिए, तो ई बराबर होता है माइनस d5/dt। तो इसको माइनस लगा दिया और डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो 3t² प्लस 3 आ गया। तो E बराबर -3t² माइनस 3 आया है ये। अब देखिए ये ग्राफ कैसा बनेगा। पहली बात तो ये समझ लो कि एक में स्क्वायर नहीं है, एक में स्क्वायर है, तो ये पैराबोला बनेगा। पैराबोला बनेगा तो स्ट्रेट लाइन वाले ऑप्शन खत्म हो गए। और दूसरे ऑप्शन, तीसरे चौथे में पैराबोला है। ये कह रहा है पैराबोला थ्रू ओरिजिन, पैराबोला नॉट थ्रू दी ओरिजिन। तो अगर पैराबोला ओरिजिन से जाएगा तो t बराबर 0 पे ईएमएफ भी 0 होना चाहिए, लेकिन t बराबर 0 पे ईएमएफ -3 है, तो यानी ये पैराबोला नॉट थ्रू दी ओरिजिन है। और अगर आप इसको प्लॉट करना चाहें तो प्लॉट भी कर सकते हैं। ये मैं प्लॉट भी कर देता हूं, जितने लोग शेप जानना चाहें। अगर E बराबर -3t² होगा तो ये ऐसे जाता, -3t²। सपोज ये इतना ही है, -3t²। अब यहां पर ये -3 भी जुड़ा है, तो ये मेरे पास ग्राफ था E बराबर -3t² का, y बराबर -x² टाइप का, और -3 जुड़ा हुआ है, तो ये 3 यूनिट नीचे आ जाएगा। और बेटा टाइम नेगेटिव होता नहीं है, तो इधर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, खाली इधर वाला पोर्शन बचेगा। तो ये मैंने प्लॉट भी कर दिया है, लेकिन प्लॉटिंग की जरूरत नहीं है। जो चीज पूछ रहा है वो बहुत ही इजीली आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नॉर्थ पोल ऑफ ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार मैग्नेट इज बीइंग ब्रॉट लूजर टू ए वर्टिकल conducting plane along the perpendicular direction. The direction of induced current in the conducting plane will be। तो ये स्लाइड की कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन पेपर में भी ये गलत छपा है। ये क्लोजर है, आई थिंक इट विल बी क्लोजर। तो एक वर्टिकल कंडक्टिंग प्लेन है और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन से हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इधर पास लाया जा रहा है। तो जब इधर नॉर्थ पोल पास लाया जा रहा है तो कैसी होगी, ये फेस साउथ पोल बनेगा, अपोज करेगा। यही लेंजला है, नॉर्थ पोल क्लोज लाओगे तो ये साउथ की तरह बिहेव करेगा, जिससे मैग्नेट के पास आने का अप्रोच करे। तो अगर ये नॉर्थ पोल बनेगा तो इधर से देखने पे ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी, तभी ये साउथ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। ये भी नॉर्थ पोल बन जाएगा जिससे ये अपोज करे। और अगर इधर से देखोगे तो डेफिनेटली ये क्लॉकवाइज देखेगा, क्योंकि इधर नॉर्थ पोल है, उधर साउथ पोल है। बट ये चीज याद कर लो, अगर ऑब्जर्वर की लोकेशन ना मेंशन हो क्वेश्चन में, तो हमेशा आप मैग्नेट की साइड से आंसर दोगे।
तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर से जा रहा है, तो इधर से ही देखेंगे करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी। फोर्थ आंसर। ये छोटे छोटे कन्वेंशन नीट में बड़े काम में रखने चाहिए। और हमेशा अगर या तो दिया जाए कि ऑब्जर्वर इधर है तो करंट कैसे दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज, उधर है तो कैसी दिखेगी क्लॉकवाइज। अब अगर ऑब्जर्वर की लोकेशन नहीं दी गई है तो हमेशा आप मैग्नेट के साइड से देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है और इंड्यूस्ड ईएमएफ t बराबर 2 सेकेंड पे पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फाई बराबर होता है 2t² प्लस 4t प्लस 9 और फैराडेज लॉ से ईएमएफ होता है -n d∅dt। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं कुछ दिया नहीं है तो हम लोग 1 मानेंगे और d∅dt करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 2t², तो ये 4t बना प्लस 4 बना और t बराबर 2 सेकेंड पे तो t बराबर 2 रख दीजिए तो -1 4 इंटू 2 प्लस 4। तो ये क्वेश्चन में भी 2t² दिया गया है और सॉल्यूशन इसका 3t² से किया गया है। तो अगर हम इसको 2 से करते हैं तो आंसर -12 वोल्ट आएगा, जो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। और अगर हम फाई बराबर 3t² प्लस 4t प्लस 9 करेंगे तो ये 6t प्लस 4 आएगा, तब ये 16 वोल्ट आ जाएगा माइनस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये सही आंसर आप लोग समझ लीजिए। जो क्वेश्चन पेपर में दिया है उसके अकॉर्डिंग 12 वोल्ट होगा और सॉल्यूशन में ये एक्सप्रेशन लेके किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग 16 वोल्ट होगा। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में कोई आंसर सही नहीं है, तो इसको या तो बोनस करा दिया जाएगा अभी या फिर ये इसको करेक्शन कराया जाएगा। बोनस ही कराएंगे, करेक्शन तो पॉसिबल नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। In the diagram shown, if a bar magnet is moved along the common axis of two single turns coil A and B in the direction of arrow, तो देखो ये 2 कॉयल हैं और ये साउथ पोल जा रहा है, तो बेटा इसका साउथ पोल इधर बनेगा, नॉर्थ इधर बनेगा, अपोज करेगा और ये नॉर्थ दूर जा रहा है तो इसका इधर साउथ पोल बनेगा और इधर नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ये फेसिंग प्लेन इसको अपोज करने के लिए अट्रैक्ट करेगा और ये साउथ पोल पास आ रहा है तो इसको अपोज करने के लिए ये रिपेल करेगा। तो ये कॉयल का इधर वाला पोल साउथ होगा, इधर नॉर्थ होगा, इधर वाला साउथ होगा, इधर नॉर्थ होगा। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। करंट इंड्यूस्ड ओनली इन ए नॉट इन बी, तो ये तो गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों में फ्लक्स चेंज हो रहा है, दोनों में करंट प्रोड्यूस हो जाएगी।
इंड्यूस करंट इन ए एंड बी आर इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो देखिए, इधर से एंटी क्लॉकवाइज, इधर से क्लॉकवाइज, इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज, इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो सेम डायरेक्शन करंट इंड्यूस ओनली इन बे नॉट इन, ये भी गलत हो गया। इंड्यूस करंट इन ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आप कॉइल के बाहर से देखते हैं तो डेफिनेटली आपको सेम डायरेक्शन में दिखेगी। बट मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको कि अगर ये ना दिया जाए कि देखने वाला किधर से है, तो हमेशा मैग्नेट की साइड से देखोगे। तो मैग्नेट की साइड से इसको देखोगे तो ये साउथ पोल है, इधर से आएगी, और इधर से देखोगे तो फिर उधर आएगी। तो ये अपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे इधर से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये साउथ है, और बाहर से देखोगे तो ये हमारे पास इधर से है। तो ये आंसर अपोजिट डायरेक्शन वाला दिया गया है। मतलब भाई आप बीच में नहीं घुसेंगे, आप इधर से देख रहे हैं। और अगर आप मैग्नेट की साइड से देखेंगे तो आपको दोनों में टोटल बहरहाल अपोजिट है, एक तरफ मुंह कर लीजिए तो अपोजिट हो जाएगा। इस बिहाफ पे आंसर। एट्थ वाला देखिए, ये फ्लक्स दिया हुआ है और करंट पूछ रहा है 2 सेकंड पे। तो पहले आप ईएमएफ निकाल लीजिए। फाई बराबर 50t² + 4। तो ई बराबर माइनस d∅dt। तो -100t। तो t बराबर 2 सेकंड पर ईएमएफ निकाल लीजिए, -200 वोल्ट। करंट निकाल लीजिए, रेजिस्टेंस 400 ओम है, तो ये E/R होगी। तो 200 बटे, मैं साइन को इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि उसकी कोई चर्चा नहीं है, 200 बटे 400 यानी 0.5 एम्पियर। फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट में चलिए। ये मैग्नेटिक फील्ड है and is applied perpendicular to the plane of a circular wire of radius r and resistance r. If all the units are in SI, the electric charge that flows through the circular wire 0 second to 2 second. तो चार्ज कितना फ्लो करता है जरा हम लोग निकाल लेते हैं। E बराबर होता है d∅dt, करंट बराबर होता है E/R, और चार्ज होता है I/dt। तो मेरे पास I/dt कितना होगा, E/R इंटू dt, और E है d∅dt। तो d∅dt R/dt। तो dt कट गया, तो d∅/R इतना चार्ज पास करेगा। तो t बराबर 0 सेकंड पर फाई कितना होगा, तो b इंटू πr²। फ्लक्स आप जानते हैं, b इंटू एरिया होता है, परपेंडिकुलर रखा है। तो 0 सेकंड पे फ्लक्स b कितना होगा, 0 होगा। तो t बराबर 0 पे यह फ्लक्स 0 होगा, यह फ्लक्स की डेफिनेशन थी। और t बराबर 2 सेकंड पर फ्लक्स कितना होगा, 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर,
तो 4 प्लस 16 ये फील्ड हो गई, 16 4 20। तो फ्लक्स कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू 20। अब मैं निकालने जा रहा हूं चार्ज। चार्ज कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई कितना है, 20 पाई आर स्क्वायर माइनस 0 अपॉन आर। और आर कितना दिया था, रेजिस्टेंस आर दिया था, तो ये हो जाएगा 20 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। ये सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। ये अच्छा क्वेश्चन था। एक फॉर्मूला लगेगा, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है हाफ एल आई स्क्वायर। तो हाफ एल है 50 इंटू 10⁻³ और इंटू 2 का स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर इंडक्टर की एनर्जी होती है। तो हमारे पास ये 4 है, ये 2 है, तो ये बचा 50 इंटू 10⁻³ इंटू 2। एक स्क्वायर हमने इससे काट दिया है, तो 100 गुणे 10⁻³ तो 0.1 जूल की एनर्जी स्टोर हो जाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पहले में वैल्यू पूछी थी और इसमें इन्होंने हाफ एल आई स्क्वायर वैल्यू फॉर्मूला पूछ दिया है। आपको याद होगा कि यही फॉर्मूले से पिछला क्वेश्चन हमने किया था। Current passing through a choke coil of 5 Henry is decreasing at the rate of 2 ampere per second. EMF डेवलप, तो E बराबर हेनरी लॉ से L di/dt। तो L मेरे पास आ जाएगा -5 हेनरी है और di/dt है 2, तो -10 वोल्ट का EMF डेवलप हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। और एक अभी मुझसे गड़बड़ हुई है शायद, करंट इज डिक्रीजिंग है, तो di/dt माइनस लेंगे तो ये +10 आएगा। ओके, तो -10 नहीं, वी विल गो विथ +10। di/dt अगर करंट इंक्रीज करती है तो +2 होता, बट करंट इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर di/dt इज नेगेटिव। Self inductance of a coil is 5 Henry. Current of 1 ampere changes to 2 ampere within 5 seconds. Value of induced EMF. तो अगेन V बराबर L डेल्टा I बाई डेल्टा T। तो सेल्फ इंडक्टेंस है 5 हेनरी और डेल्टा I कितना है 1 to 2, तो 2 - 1 अपॉन 5 सेकेंड। तो ये 5 से 5 कट गया, ये -1 वोल्ट आ रहा है। अब चूंकि इसमें साइन नहीं दिया है, ये थोड़ी बुद्धि से अपना काम करना पड़ता है, तो आप इसको मैग्नीट्यूड वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट 1 वोल्ट टिक कर दीजिए। अगर याद रखिए, अगर कोई आंसर -1 भी होता, दैट विल बी मोर करेक्ट, तब वो सही होता। अब माइनस का दिया ही नहीं है, तो जो वैल्यू वाला है उसको दे दीजिए। ये हमेशा से इस जगह होता रहता है। ये देखिए, ये 3 इंडक्टर हैं, तीनों 3 हेनरी के हैं और ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा और ये बी है तो ये भी बी होगा। तो तीनों इंडक्टर इस तरीके से जुड़े हुए हैं और ये पैरेलल में हैं, तीनों 3 हेनरी के हैं। और बेटा इंडक्टर का कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल में बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरीके से होता है, यानी पैरेलल में 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3,
तो 3/3 यानी 1/L बराबर 1, तो L बराबर 1। आंसर इसका 1 हेनरी होगा। वन थिंग मोर, ये फॉर्मूले तब लगते हैं जब इनके बीच में कपलिंग 0 हो, यानी एक का फ्लक्स दूसरे से ओवरलैप ना करे। अगर इनके बीच में ओवरलैपिंग भी हो गई फ्लक्स की, तो फिर म्यूचुअल इंडक्शन भी आ जाएगा, और फिर ये क्वेश्चन जेई एडवांस का बन जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप लोग फ्रीक्वेंटली इसको यूज करो। मैं ये बता इसलिए देता हूं कि कई लोग जेई की भी क्वेश्चन करते रहते हैं, तो वो परेशान ना हो। पढ़ा होगा आपने कि सीरीज में है तो L1 + L2 ±2m, तो m कितना होगा, प्लस कब लगेगा, माइनस कब लगेगा। तो ये सब चीजें एडवांस हैं, जेई मेंस भी नहीं पूछता है, जेई एडवांस पूछता है। नीट तो कभी भी पूछता ही नहीं है। आपके लिए वही है, सीरीज में L बराबर L1 + L2, पैरेलल में 1/L बराबर 1/L1 + 1/L2, लाइक द रेजिस्टेंस। 15वां, ए वेरिंग करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर पर सेकेंड इन ए कॉइल जनरेट्स ईएमएफ ऑफ 8 मिलीवोल्ट इन ए नियर बाई कॉइल। तो देयर आर 2 नियर बाई कॉइल। एक में करंट चेंज हो रही है di/dt, दैट इज 3 एम्पियर पर सेकेंड, और इसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है 8 मिलीवोल्ट। तो E बराबर -m di/dt, तो 8 × 10⁻³ बराबर m। साइन को छोड़ दीजिए, साइन मतलब डिसाइड करता है कि ईएमएफ में करंट क्लॉकवाइज बहेगी कि एंटी क्लॉकवाइज आएगी। तो di/dt ले लीजिए, दैट इज 3। तो m बराबर 8/3 × 10⁻³ आपसे थोड़ा कैलकुलेशन कराया गया है। 3 दूनी 6, 2.66 × 10⁻³ हेनरी है। तो ये हेनरी है और 2.66 मिली हेनरी हो जाएगा। तो कई बच्चे ये टिक मार के आएंगे, लेकिन देखिए ये हेनरी है, ये मैंने इसको वोल्ट में बदल दिया था। तो 2.66 × 10⁻³ हेनरी है। मिली हेनरी में लिखना है तो 10⁻³ घट जाएगा, 2.66 आएगा। तो इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ए ट्रांसफर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। एसी में पढ़ाया जाता है, इसमें कुछ नहीं बताना है। ट्रांसफार्मर के साथ दो चीजें हम आपको बता दें। इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन, और ये सिर्फ अल्टरनेटिंग वोल्टेज से ही ये हमेशा यूज होता है। जैसे ट्रांसफार्मर ये बना हुआ है, ये प्राइमरी सेकेंडरी आप जानते होंगे। तो अगर यहां आप बैटरी लगा दोगे तो आउटपुट 0 हो जाएगा। ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विद बैटरीज कांस्टेंट पोटेंशियल सोर्स। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बैटरी वगैरह की तरह नहीं काम करेंगे। इट विल वर्क ओनली इफ यू अप्लाई सम वेरिएबल वोल्टेज विथ टाइम, तब ये म्यूचुअल इंडक्शन लगेगा और ये आपको वही आपका फेमस रिजल्ट देगा। क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन ए ट्रांसफार्मर इज, तो वोल्टेज, करंट एंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बाकी वोल्टेज और करंट तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेजिस्टेंस एंड ऑल दैट चेंज होता रहता है। फ्रीक्वेंसी वॉन्ट चेंज, जिस रेट से जो चेंज यहां पे होगा
इसकी क्वांटिटी भी उसी रेट से चेंज होगी। अब ये एसी का क्वेश्चन है, पावर डिसिपेटेड इन दी सर्किट लिखना है। तो देखिए पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है एसी में IRMS इंटू VRMS इंटू cos phi। तो VRMS 100/√2 होगा, ये 100/√2, और IRMS ये है, ये 100/√2 होगा। और देखो ये साइन 100t है, ये 100t प्लस π/3 है, तो ये फेज डिफरेंस है, तो cos π/3। अब रख दीजिए 100 इंटू 100 अपॉन √2 इंटू √2 2, और ये 3, ये cos π/3 cos 60 होता है, ये 1/2 होगा, तो 1/2 और आ गया। तो इसको काट दीजिए, ये दोनों 50-50 के हो जाएंगे। तो 2500 आ रहा है। एक बात और ध्यान रखिए, ये तो वोल्ट है और ये मिली एम्पियर है, तो ये जो IRMS है ये मिली एम्पियर है, तो आई शुड ऑनर दिस यूनिट। तो ये मिली एम्पियर को एम्पियर में बदला, तो 10⁻³ और आएगा, 10⁻³ और आएगा, और ये 10⁻³ और आएगा, तो ये 2.5 वोल्ट वाट आ जाएगा। थर्ड आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, और ये मिली एम्पियर जिसने नहीं देखा, तो जैसे शुरू में मैंने छोड़ दिया था वैसे आप भी छोड़ दोगे, तो आपका आंसर 2500 आएगा। तो कहोगे ये तो आ ही नहीं रहा है, आएगा, देख लो, ये मिली एम्पियर है, तो करंट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर, देन यू विल गेट 2.5। चलो भाई, इफ E0 रिप्रेजेंट द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज देन RMS वोल्टेज। अब ये तो सबको मालूम होना चाहिए भाई, E0/√2 ही होता है ये RMS वोल्टेज। साइनोसॉडियल में ये E0/√2 होता है। तो नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको सही मान लिया है, बट ये वाला क्वेश्चन जो है, अगर इसको एडवांस में ले जाते हैं तो इट शुड बी बोनस, बिकॉज AC सर्किट में बहुत तरह के सर्किट होते हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं वो ये है, ऐसा भी AC है, ऐसा भी AC है, इन सब में E0 पीक वैल्यू E पीक/√2 नहीं होता है, सब में अलग अलग होता है। तो अगर हम इसको साइन वोल्टेज मान लें जो कि हमारे सिलेबस में है, तो आंसर E0/√2 आ जाएगा, अदरवाइज ये बोनस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आंसर यही लेके चलेंगे, क्योंकि यही पढ़ाया जाता है और यही कोर्स में है, बाकी वोल्टेज कोर्स में भी नहीं है, तो हमारे लिए ये सही आंसर है। इवन एक पेपर बनाने वाले को यहाँ मेंशन करना चाहिए कि साइनोसॉडियल वेव फॉर्म है, बट नहीं किए दिया तो ये सही मान लिया जाएगा। इंस्टेंटेनियस करंट दिया हुआ है, RMS वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी पूछ तो दिया है लेकिन आंसर में कहीं है नहीं, तो निकालने की जरूरत नहीं है। और ये 4 पीक वैल्यू है, और साइन और कॉस वाला कोई भी हो, RMS वैल्यू हो जाएगी 4/√2, तो ये 2√2 एम्पियर हो जाएगी ये। चलिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेंस इन इंडिया 50 होती है, और याद कर लीजिए इंडिया में 50 होती है, और अमेरिका में 60 होती है, रशिया में 40 होती है।
इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया पिछड़ा हुआ है हम लोगों से। अब यहां पर ये फॉर्मूला है, हमारे पास ईएमएफ और आई दिया गया है, फॉर्मूला पूछ रहे हैं। तो ई नॉट बाई रूट 2 वी आर एम एस आई नॉट बाई रूट 2 इंटू कॉस फाइव। तो ये पहला वाला आंसर आ जाएगा, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, तो ये तो कोई भी कर लेगा। आई बराबर दिया है 2 sin 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3, और मुझे करंट चाहिए। करंट मैक्सिमम कब होगी? करंट मैक्सिमम कब होगी? पहली बार। तो मैक्सिमम करंट कितनी होगी इसमें? यही होगी, मैक्सिमम करंट यही होगी। तो 2 बराबर 2 साइन, सपोज ये टी टाइम पे होगी, 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3। तो ये 1 आ गया, 100 पाई टी प्लस साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब है 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 बराबर पाई बाई 2। पहली बार जब ये एंगल पाई बाई 2 होगा, तो 100 पाई टी बराबर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, तो एलसीएम 6 आ जाएगा, ये पाई बाई 6 आ गया। तो 100 पाई टी बराबर पाई बाई 6, तो पाई से पाई कट गया, 1/600 आ गया। तो ये पहले 23 क्वेश्चन मैंने किए। इसके बाद दूसरे पर्सन आएंगे, वो करेंगे। थैंक यू। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का न्यू लाइट प्रयास पे। माई सेल्फ सीपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों, आरबीटीएस 13 का पेपर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि किस इस प्रकार है बच्चों। पेपर बहुत अच्छा था बच्चों, है ना। और अगर हम बात करें तो इसी में बच्चों मोर ओवर ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है। इंडक्टेंस ऑफ 1 मिली हेनरी एंड कंडेंसर ऑफ 110 माइक्रोफेरेड एंड रेजिस्टेंस। तो बच्चों एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस बच्चों कितना है, 1 मिली हेनरी है, और एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है कितना बच्चों, 10 माइक्रोफेरेड, है ना। एंड एक रजिस्टर है बच्चों जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स। तो एक एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है। The resistance of inductor and condenser are same, then the resistance। तो इंडक्टर और बच्चों, तो अगर हम बात करें तो बच्चों एक्सएल बराबर एक्सी, तो एक्सएल बराबर बच्चों क्या, ओमेगा एल। एक्सी बराबर क्या बच्चों, 1/ओमेगा सी। तो अगर हम बात करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/एल सी, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, दैट इज द रिएक्टेंस ऑफ आइदर ऑफ देम विल बी। तो एक रिएक्टेंस पूछा है। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों 1/इंडक्टेंस बच्चों 1 मिली हेनरी है, तो 1 इंटू 10 की पावर -3, और बच्चों कैपेसिटर है 10 इंटू 10 की पावर -6। तो बच्चों अगर हम सॉल्व करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा, दैट इज 1/10 की पावर -8, और ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा बच्चों 10 की पावर 8। तो यहां से बच्चों ओमेगा बराबर आ जाएगा कितना, 10 की पावर 4।
तो ओमेगा बराबर 10⁴। तो अगर हम बात करेंगे एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल, ओमेगा कितना है बच्चों 10⁴, और रिएक्टेंस इंडक्टेंस कितना है 10⁻³ बच्चों। तो 3 जीरो कैंसिल, तो एक्सएल बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 का बच्चों फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अच्छा सवाल था बच्चों, मोर ओवर ऐसे ही सवाल बच्चों आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, a resistor of 500 ohm, an inductor of 0.5 Henry in series with AC source। तो बच्चों एक रेजिस्टेंस है, यह है बच्चों दैट इज 500 ओम का, और एक इंडक्टर है वो है 0.5 हेनरी का, कनेक्टेड इन सीरीज विद एसी सोर्स, और जिसका बच्चों दे रखा है दैट इज V बराबर 100√2 और इंटू बेटा 10,000 T। तो पूछा है द पावर फैक्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पावर फैक्टर की अगर हम बात करें बच्चों, तो पहले एक्सएल निकाल लेते हैं। एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा एल। तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा कितना बेटा 1 2 3, ठीक है 1 2 3। यहाँ पे बच्चों एक जीरो ज्यादा है, सही कर देता हूँ मैं इसको, 1 2 3, और ये हो जाएगा टी, ठीक है। तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, एल कितना बेटा 0.5, तो एक्सएल बराबर आ गया हमारा दैट इज 500 ओम। एक्सी बराबर बच्चों दैट इज 1 बाई ओमेगा सी, तो दैट इज सॉरी क्या दे रखा है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारा रेजिस्टेंस दे रखा है 500 ओम। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? तो पावर फैक्टर पूछा है, तो बच्चों पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। तो आर डिवाइड बाई जेड क्या होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर कितना बेटा दैट इज 500, और यहां से अगर हम बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों दैट इज 500 स्क्वायर और प्लस का 500 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 500 बाई दैट इज 500√2। तो 500 कैंसिल बच्चों, तो आंसर आ गया 1/√2। तो cos फाई इज इक्वल टू बच्चों दैट इज पावर फैक्टर पूछा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/√2। तो बच्चों मोर ओवर एसी के ऐसे ही सवाल आते हैं आसान से, और आता है तो बच्चों एसी बहुत आसान है, नहीं आता तो ये एसी बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो 25 का फर्स्ट ऑप्शन बच्चों, इन अ सीरीज सर्किट रेजिस्टेंस इंडक्टर एंड कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी इतने के साथ इम्पीडेंस पूछा बच्चों। तो सबसे पहले क्या करते हैं Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे बच्चों, तो निकाल लेते हैं। आर कितना है बच्चों, आर दे रखा दैट इज 300 ओम, और अगर हम बात करें तो एक्सएल बराबर क्या होगा बच्चों ओमेगा एल। तो ओमेगा कितना दे रखा है बच्चों 1000, तो ओमेगा बच्चों दे रखा है 1000, और एल कितना है बेटा 0.9, तो आ जाएगा बेटा 900 ओम। अब अगर हम बात करें एक्सी की, तो एक्सी कितना होगा 1 बाई ओमेगा सी। तो 1 बाई ओमेगा कितना है बच्चों दैट इज 1000, और सी कितना है बेटा दैट इज 0.2 माइक्रोफेरेड, माइक्रो मतलब 10⁶ बच्चों, यहां से आ गया। तो ये बचा बच्चों 10⁻³ मतलब 1000, ये आ गया बच्चों कितना दैट इज 500, ठीक है। अब बच्चों Z, तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब बेटा दैट इज 300 स्क्वायर, और प्लस का बच्चों क्या हो जाएगा दैट इज यहाँ पर एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी, तो हो जाएगा दैट इज 900 माइनस का 500 का होल स्क्वायर बच्चों। तो Z बराबर आ जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 300 स्क्वायर प्लस का 400 स्क्वायर। तो Z बराबर बच्चों ऑब्वियसली कितना आ जाएगा
दैट इज 500 ओम। ठीक है, तो 345 है बच्चों। ठीक है, तो 500 ओम बच्चों 26 का थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन LCR सीरीज कॉम्बिनेशन एट रेजोनेंस। तो बच्चों रेजोनेंस की अगर हम बात करें, इसको एक बार अच्छे से समझ लो बच्चों, और यही बच्चों इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल भी पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें बच्चों, ये हमारा है VR, ठीक, और ये हमारा है बच्चों दैट इज VL, IPL, इंडक्टर पोटेंशियल लीडिंग नेचर बच्चों, और ये हमारा है बच्चों दैट इज VC। ठीक, तो अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर हमारा VL बराबर VC और बच्चों XL बराबर XC होगा, तो इस समय बच्चों रेजोनेंस होता है। और बच्चों पूछा है दैट इज, तो ये रेजोनेंस की कंडीशन है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो करंट बच्चों V और जो रिजल्टेंट करंट होता है वो दोनों बच्चों साथ में चलते हैं, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस बच्चों VL बराबर VC, XL बराबर XC, ओमेगा L बराबर 1 बाई ओमेगा C। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन 27 का। क्वेश्चन नंबर 28, तो बच्चों देख लेते हैं। इन अ सर्किट शोन बिलो द AC सोर्स वोल्टेज। तो बच्चों 100% में बता रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन यहीं से आएगा। V बराबर दे रखा है दैट इज 20 cos ओमेगा t वोल्ट। ठीक है, और ओमेगा बच्चों दे रखा है दैट इज 2000 रेडियन पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, तो बच्चों पूछा एम्पलीट्यूड ऑफ करंट क्या होगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है दैट इज 2000 रेडियन पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ओमेगा की वैल्यू दे रखी 2000 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहले निकालते हैं तो R। तो R की अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक बच्चों 6 ये है और 4 ये प्योर रेजिस्टेंस है। तो ये अगर 6 और 4 बच्चों बराबर 10 ओम। और अगर हम बात करेंगे तो निकालते हैं एक्सएल, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। तो ये 5 मिली, मिली मतलब बेटा 10 की पावर -3 और इनटू बेटा 2000। तो 1 2 3, तो 3 से 3 खत्म बच्चों, तो एक्सएल बराबर आया 10। अब देख लेते बच्चों एक्सी। जब भी बच्चों एसी मतलब रेजोनेंस मतलब सीरीज सर्किट दे रखा हो, तो आप इंडिविजुअल सबसे पहले बच्चों एक्सएल एक्सी निकालोगे, चेक करोगे 1 बाई ओमेगा सी। तो 1 बाई ओमेगा कितना बेटा? दैट इज 2000। और कैपेसिटेंस कितना बेटा? ओमेगा कितना? दैट इज 2000 और 1 बाई ओमेगा सी। तो कैपेसिटिव बच्चों 50 इंटू 10 की पावर 6। तो 6 की अगर हम बात करें तो बच्चों ये बचा 314, यहाँ से बच्चों -4 किया, ये बचा बेटा कितना 100 और 100 बाई 10। तो बच्चों बहुत ही आसान सवाल हो गया। हमने चेक किया बच्चों दैट इज एक्सएल बराबर एक्सी आ गया, तो ये तो कंडीशन रेजोनेंस की है, तो एक्सएल बराबर एक्सी है। तो हमसे पूछा क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट टू बी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज V बाई आर। तो वोल्टेज कितना है बच्चों? 20। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों? 10। तो करंट आ जाएगा 2। एम्पलीट्यूड पूछा है, एम्पलीट्यूड मतलब पीक वैल्यू पूछी है बच्चों। ठीक है, तो आ जाएगा दैट इज 2 एम्पियर, है ना। तो 28 का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन देख लो। 28 का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर बच्चों 28 जो था एक आसान सवाल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, 50 वोल्ट AC इज अप्लाइड अक्रॉस द RC नेटवर्क। तो RC नेटवर्क के अक्रॉस 50 वोल्ट AC लगाई गई। ठीक है,
द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 40। तो बच्चों वी आरएमएस ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है 40 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, तो वी आरएमएस बच्चों दे रखा हुआ है 40 वोल्ट, ठीक है। तो कैपेसिटेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस, तो यहां पर बच्चों क्या होगा, दैट इज इसका होगा बच्चों VL। तो फेजर की हेल्प से अगर हम बात करें, तो यहां से अगर हम बात करें, अगर बच्चों नहीं दे रखा है आपको, तो आपको बच्चों मानना पड़ेगा कि सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो आरएमएस हैं। तो बच्चों ये हमारा है VL और ये है बेटा VR, ठीक। और ये दे रखा 50। तो जो नेट वोल्टेज है, नेट वोल्टेज बराबर अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस का VL स्क्वायर, सॉरी VC स्क्वायर। RC सर्किट कैपेसिटर है, ठीक है। तो नेट वोल्टेज कितना बच्चों, नेट वोल्टेज दे रखा 50 बराबर अंडर रूट ऑफ रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना है, दैट इज 40 स्क्वायर और प्लस का VC स्क्वायर। तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ये आ जाएगा 2500 माइनस का 1600 बराबर VC का होल स्क्वायर। तो VC बराबर बच्चों आ जाएगा दैट इज 30 वोल्ट। चेक करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29, VC बराबर 30 वोल्ट, ठीक है। A coil resistance of 30 ohm and inductance 20 ohm, ठीक है। A coil resistance बच्चों उसका दे रखा कितना है, 30 ओम है, और इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस बच्चों दे रखा हुआ है, दैट इज एक्सएल बराबर दे रखा है 20 ओम, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इन एन एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट। तो बच्चों दे रखा है कि जब, हाँ, तो एक्सएल बराबर बच्चों दे रखा है 20 और एक्सएल बराबर ओमेगा एल। तो ओमेगा कितना बच्चों 50 और एल पता चल जाएगा, एल नहीं दे रखा हुआ, तो ये हो जाएगा 20। तो इंडक्टेंस कितना आ जाएगा, दैट इज 2/5, एल आ गया बच्चों 2/5 हेनरी, ठीक है। एल आ गया 2/5 हेनरी, इट कनेक्टेड अक्रॉस द करंट कॉइल, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों, फ्रीक्वेंसी 50 है, दे रही एसी सोर्स 200 वोल्ट और 100 हर्ट्ज सप्लाई दे रखा हुआ, ठीक है। तो करंट पूछा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब एक्सएल निकालते हैं, न्यू एक्सएल क्या हो जाएगा, दैट इज ओमेगा इंटू एल। एल कितना 2/5 और ओमेगा कितना बच्चों, आप दे रखा 100 हर्ट्ज, तो 20 ये रहेगा कितना 40 एक्सएल। तो अगर हम बात करें तो Z बराबर अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस का एक्सएल स्क्वायर, तो बराबर बच्चों आ जाएगा 50। Z बराबर आ जाएगा 50 ओम। तो Z बराबर 50 ओम अगर आ जाएगा बच्चों, तो तुम्हें क्या करना है, बेसिकली यू हैव टू फाइंड करंट। तो I बराबर क्या जाएगा बच्चों, दैट इज V0 बाई Z। तो V0 बाई Z, V0 कितना बेटा 5, ये आ जाएगा 4। तो I बराबर बच्चों 4 एम्पियर, ठीक है। I बराबर 4 एम्पियर, तो बच्चों 30 का थर्ड ऑप्शन, ठीक है। बच्चों नंबर इस वजह से आसान है बच्चों, क्योंकि नंबर नीट का तुम लास्ट 5 ईयर के पेपर ऑब्जर्व करो, सारों में नंबर कैलकुलेशन आसान आ रही। क्यों बच्चों, उसका रीजन क्या है कि आपको बच्चों एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है, और एक क्वेश्चन 1 मिनट में करोगे तो बच्चों कैलकुलेशन में अगर टाइम खप जाएगा आपका, तो एग्जामिनर को पता है बच्चों कुछ होना ही नहीं है पेपर में। तो नंबर्स बच्चों मोर ओवर नीट का जब भी पेपर सॉल्व करोगे पीवाईक्यू लेटेस्ट वाले, तो मैं तुम्हें नंबर ऐसे ही मिलेंगे, नंबर नहीं कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट चेकिंग होती है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 30,
तो बच्चों अगर हम बात करें, ये जितने भी बच्चों एसी एमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं, ये आरएमएस वैल्यू पढ़ते हैं बच्चों। और ये अगर हम नॉर्मल एमीटर वोल्ट मीटर को एसी अक्रॉस लगा देंगे बच्चों तो फूक जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जो डीसी एमीटर वोल्ट मीटर होता है वो बच्चों व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट फील फोर्स बच्चों, या टॉर्क, ठीक है, तो टॉर्क पे काम करता है। लेकिन एसी के बच्चों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। तो अगर हम नॉर्मल एमीटर वोल्ट मीटर अगर हम बच्चों रीड कर देंगे, लगा देंगे, तो वो उड़ जाएगा। क्यों? कॉइल ऐसे ऐसे घूमेगी, खत्म हो जाएगी, ठीक। अगर हम बात करें बच्चों हॉट वाट, यहां पर बच्चों यूज होते हैं हॉट वायर एमीटर और वोल्ट मीटर। तो हॉट वायर बच्चों हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, और हीटिंग जो करंट हीट प्रोड्यूस करती है उसे बोलते हैं बच्चों आरएमएस करंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आरएमएस वोल्टेज, तो वोल्टेज की अगर हम बात करें तो बच्चों जो वी आर होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, बच्चों प्योर रिएक्टिव है, तो बच्चों ये आ रहा का सारा 200 वोल्ट आ रहा होगा इसके अक्रॉस। और अगर करंट की बात करें तो आरएमएस वोल्टेज है ये बच्चों, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, दैट इज वी बाई आर, और आर कितना बेटा 100 ओम, तो करंट आ जाएगा दैट इज 2 एम्पियर, ठीक है। तो बच्चों 31 का फर्स्ट ऑप्शन होगा, 31 का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर बच्चों, आसान सवाल था बच्चों, दिख रहा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं बिल्कुल भी। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस बच्चों वी आर बराबर वी, VL बराबर VC, XL बराबर XC। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? ठीक। रेजोनेंस के टाइम पे बच्चों ये सारी चीजें बराबर होती हैं। तो अगर हम बात करें दैट इज cos फाइव बराबर 1, तो cos फाइव बराबर 1, तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों 1 के बराबर, ठीक है। दिस इज cos फाइव पावर फैक्टर, फाइव फेज डिफरेंस बच्चों, cos फाइव पावर फैक्टर, तो 32 का बच्चों क्या हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 32 का सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। बिल्कुल सही था बच्चों क्वेश्चन नंबर, क्योंकि बच्चों ध्यान देना दिस इज पावर फैक्टर एंड दिस इज फेज, दिस इज पूरा कंप्लीट पावर फैक्टर है और ये बच्चों है फेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 33, फॉर सीरीज LCR सर्किट फिगर व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट रेजोनेट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले बच्चों निकालते हैं फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा बराबर बच्चों 1 बाई अंडर रूट एल सी, तो ओमेगा बराबर 1 बाई अंडर रूट एल सी, अंडर रूट एल, एल कितना है बच्चों दैट इज 8 इंटू 10 की पावर -3, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बच्चों 20 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दैट इज 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 8 टू जा 16, 3 और 6 बच्चों 9 और 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 की पावर -8, तो ओमेगा बराबर बच्चों आ जाएगा दैट इज 1/4 इंटू 10 की पावर -4, तो आ जाएगा बच्चों 10 की पावर डिवाइड बाई 4, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2500। तो 2500 किसमें बच्चों रेडियन पर सेकेंड, तो सब में है बच्चों, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। अब बात आती बच्चों कि बेसिकली वी हैव टू फाइंड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो अब हमको निकालना 8 मिली हेनरी और 20 माइक्रोफैरेड। तो L बराबर बच्चों 8 मिली हेनरी है और C बराबर बच्चों 20 माइक्रोफैरेड, ठीक है।
तो अगर हम बात करें तो एक्सएल बराबर क्या होगा बच्चों, ओमेगा एल। ओमेगा कितना है, ओमेगा है बच्चों दैट इज 2500 और एल कितना है 8 इंटू 10⁻³ तो बच्चों ये खत्म और ये खत्म। तो अगर 20 ओम। एक्सी की अगर हम बात करेंगे तो 1/ω/c। तो 1/ω कितना है बच्चों, दैट इज 25 रेडियन पर सेकेंड। सी कितना बच्चों 20 माइक्रोफैरेड, तो ये आ जाएगा 10⁻6। तो बच्चों ये बचेगा दैट इज 10⁻³ मतलब 1000 और डिवाइड बाई 50 50। तो बच्चों ये तो बड़ी बढ़िया कंडीशन आ गई, ये आ गया 20। तो यहां से अगर हम बात करें बच्चों तो एक्सएल बराबर एक्सी, दिस इंप्लाइज, ये कंडीशन आ गई बच्चों रेजोनेंस की। अब रेजोनेंस की कंडीशन आ गई तो करंट पूछा है बच्चों, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, दैट इज आई बराबर V/R। तो आई बराबर बच्चों V कितना है 220 वोल्ट और R कितना है 44। तो अगर हम बात करेंगे तो 5 एम्पियर आ जाएगा बच्चों, ठीक। तो एम्पलीट्यूड पूछा मतलब पीक वैल्यू पूछिए, तो बच्चों दैट इज I0 बराबर IRMS टाइम्स ऑफ √2। तो I0 बराबर बच्चों आ जाएगा दैट इज 5√2। तो बच्चों यहाँ पर एम्पलीट्यूड का मतलब पीक वैल्यू पूछी गई है। आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला होता है दैट इज VRMS इज इक्वल टू V0/√2। IRMS का फॉर्मूला होता है I0/√2 बच्चों। तो I0 बराबर क्या हो जाएगा IRMS इंटू √2। तो IRMS इज इक्वल टू I0/√2। क्वेश्चन नंबर बच्चों 34, a coil in a self inductance L is connected in a series। एक coil है बच्चों, and AC source, ठीक। एक कॉइल है, एक बल्ब है बच्चों और एक एसी सोर्स है। द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिक्रीजेस, कब बच्चों डिक्रीज करेगी, तो सबसे पहले समझो ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम। तो जब बच्चों पावर कंज्यूम बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। सीरीज में बच्चों दैट इज I²R, तो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। तो करंट जब बढ़ेगा बच्चों तो बच्चों ब्राइटनेस डिक्रीज करेगी। कब डिक्रीज करेगी, जब हमारा करंट डिक्रीज करेगा। एन आयरन ओर इंसर्ट इन अ कॉइल, तो बच्चों जब आयरन ओर इंसर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेंगे बच्चों, बढ़ेंगी। तो इसमें एक बैक इंड्यूस ईएमएफ आएगी या इंड्यूस करंट जनरेट होगी। और इंड्यूस करंट अगर जनरेट होगी बच्चों तो क्या करेगी, पावर कंज्यूम बाय द बल्ब रिड्यूस करेगा, तो ब्राइटनेस बच्चों रिड्यूस करेगी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज डिक्रीजेस, तो अगर हम बात करें बच्चों दैट इज एक्सएल बराबर ओमेगा एल। तो अगर हम बात करें एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एल, ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसी बच्चों डिक्रीज करेंगे तो एक्सएल डिक्रीज करेगा, और एक्सएल अगर डिक्रीज करेगा तो बच्चों रेजिस्टेंस टोटल सिस्टम का कम होगा, तो करंट बढ़ेगा, तो पावर कंज्यूम बढ़ेगा, तो ब्राइटनेस बच्चों बढ़ेगी। इस वाले केस में बच्चों ये नहीं होगा। ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे बच्चों, तो बेसिकली जो रिएक्टेंस है वो बढ़ेगा, रिएक्टेंस बढ़ेगा तो करंट होगी कम। ठीक है, और करंट होगी कम तो बच्चों बैक ईएमएफ जनरेट होगी।
है ना। अब कैपेसिटेंस एक्सेल बराबर, तो भाई ये तो बच्चों ये कंडीशन फॉल्स है। तो 34 की अगर हम बात करें बच्चों, तो 34 एक अच्छा सवाल था जिसका बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस करना है बच्चों, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर रिड्यूस करेंगे तो बच्चों क्या होगा, पहले जो रिएक्टेंस हो रहा होगा वो ज्यादा हो रहा होगा, बैक ईएमएफ ज्यादा जनरेट हो रहेगी। नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम करेंगे तो बैक ईएमएफ कम जनरेट होगी, तो बैक ईएमएफ कम जनरेट होगी तो करंट की वैल्यू है वो कम कम होगी, कम कम होगी तो ब्राइटनेस उतनी ज्यादा रिड्यूस नहीं होगी, ठीक है। लॉस फ्री ट्रांसफार्मर हैज, तो ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें, N is directly proportional to V is direct inversely proportional to I, ठीक है। N number of turns, V voltage, I current। तो बच्चों a transformer has 500 turns in primary winding, तो NP की अगर हम बात करें बच्चों तो 500 टर्न्स हैं, ठीक है। एंड इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग है, NS की अगर हम बात करें बच्चों तो है कितने, 2500 टर्न्स, तो 2500 टर्न है बच्चों, ठीक है। इन सेकेंडरी द मीटर ऑफ सेकेंडरी इंडिकेट, तो अगर हम बात करें तो Vs बराबर बच्चों दे रखा है 200 वोल्ट और Is बराबर दे रखा हुआ है 8 एम्पियर, ठीक है। तो वोल्टेज एंड करंट इन प्राइमरी कॉइल, तो पहले बच्चों वोल्टेज और करंट, तो सबसे पहले वोल्टेज निकालते हैं। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों NP बाई NS बराबर VP बाई VS, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल 500, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल 2500, वोल्टेज इन प्राइमरी दैट इज नहीं पता है बच्चों, और वोल्टेज इन सेकेंडरी तो बच्चों दे रखा है 200 वोल्ट, ठीक है। 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, ठीक है। तो 25 दोनों 50 20, तो VP बराबर बच्चों आ गया दैट इज 40 वोल्ट। और बच्चों अगर हम बात करें तो चाहे निकाल लो, दैट इज VP बाई VS बराबर IS बाई IP, तो करंट VS, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी VP दैट इज 40 डिवाइड बाई दैट इज 200 बराबर सेकेंडरी कॉइल में करंट कितना था 8 एम्पियर, और ये आ जाएगा तुम्हारा IP, तो 4 4 ये 2, तो IP इज इक्वल टू बच्चों दैट इज 40 एम्पियर। तो दोनों चीजें 40 40 बच्चों जिसमें है मार्क कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 35 का 2 सेकेंड ऑप्शन, ठीक है बच्चों, बहुत ही जबरदस्त पेपर था। क्वेश्चन नंबर 36 स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, अगर बच्चों तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर जो है स्टेप अप है, तो बच्चों अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा, दैट इज NS इज ग्रेटर देन NP। इन स्टेप वोल्टेज इन प्राइमरी, तो VP बराबर बच्चों दे रखा है दैट इज 220 वोल्ट, है ना। ऑन करंट IP दे रखा है बच्चों दैट इज 5 एम्पियर, साइन करता है ये थोड़ा सा। द सेकेंडरी वोल्टेज इज फाउंड, तो VS दे रखा है बच्चों दैट इज 22,000 वोल्ट, ठीक है। द करंट इन सेकेंडरी कॉइल, तो पूछा बच्चों IS, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों दैट इज VP बाई VS बराबर IS बाई IP, तो वोल्टेज ऑफ प्राइमरी साइड बच्चों 220, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी साइड बच्चों 22,000 वोल्ट, और IS सेकेंडरी साइड का बच्चों करंट नहीं पता बच्चों, एंड वी हैव टू फाइंड प्राइमरी साइड का करंट बच्चों 5 दे रखा है। एक यहां से बच्चों 1 जीरो खत्म 1 जीरो खत्म, ठीक है, ये खत्म बच्चों, तो IS बराबर आ जाएगा बच्चों दैट इज
5/100, तो 5/100 मतलब 0.05 एम्पियर। ठीक है, तो 0.05 एम्पियर बच्चों, 36 का फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर बच्चों 37। तो बच्चों इसमें पूछा है इन टाइम इंटरवल 5 मिली सेकेंड टू 6 मिली सेकेंड बच्चों। तो ईएमएफ का फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी, या बच्चों E इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एल इंटू स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ। तो अगर हम बात करेंगे E इज इक्वल टू माइनस, इंडक्टेंस कितना दे रखा हुआ है 4.6, और अगर हम बात करेंगे स्लोप, तो स्लोप क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस, लेकिन माइनस में। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 5 है, बेस कितना बच्चों 10 की पावर -3। तो ईएमएफ कितना आ जाएगा, दैट इज प्लस का 4.6 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 3। तो ईएमएफ बराबर इंटू 10 की पावर 3। तो 23 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट बच्चों। थर्ड ऑप्शन देखना बच्चों, यहां पर स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा पेपर था बच्चों, करने लायक स्कोरिंग पेपर था। द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई गिवन सर्किट विल बी। ईएमएफ की वैल्यू पूछी है बच्चों, या वोल्टेज की वैल्यू पूछी है। तो वी एन बराबर दैट इज अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर। तो वी एन बराबर अंडर रूट ऑफ वी आर, रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना बेटा 80 स्क्वायर, प्लस का वी एल कितना बेटा 100, वी सी 100, वी एल कितना बेटा 40। सॉरी सॉरी बच्चों, वी एन बराबर अंडर रूट ऑफ 6400 प्लस का 3600। तो बच्चों ये आ जाएगा दैट इज वी एन बराबर बच्चों अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 100। बहुत ही बढ़िया बच्चों। अगर पेपर आपको लगता आसान था तो क्या आपके बच्चों मतलब 170 नंबर 160 नंबर आए कि नहीं आए, तो बच्चों ये मैटर करता है। क्वेश्चन नंबर 38 का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, इन LCR series circuit resonance take place, the resonance take place when inductance and capacitive reactance equal and opposite। बच्चों बिल्कुल सही बात है। तो हमें पता है बच्चों दैट इज जब हमारा VL बराबर VR हो जाता है, VL बराबर VC हो जाता है, तो हमारा फेज डिफरेंस कितना हो जाता है 0 डिग्री बच्चों। तो VL बराबर VC, और बच्चों XL बराबर XC, और बच्चों ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत जबरदस्त बच्चों पेपर था आपके आज के पेपर में। बच्चों आपको खुशी मिलनी चाहिए। अब आ जाते बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। तो कोई कैसे भी याद करवाए बच्चों, लेकिन हम आपको बता रहे हैं तरीका हमारा, गामा एक्स यू वी आई एम आर। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों, ये है विजिबल रीजन, यहाँ पर वॉयलेट से लेकर के रेड तक। तो बच्चों टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारा लैम्डा बच्चों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और यहाँ से अगर हम बात करें तो E बराबर HC बाई लैम्डा,
तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बच्चों। और बच्चों अगर हम बात करें तो टॉप मोस्ट रेडिएशन बच्चों गामा है, बहुत हाई एनर्जी बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन में एमिट होता है गामा रेडिएशन। और लो एनर्जी का गामा रेडिएशन बच्चों कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। और गामा की पेंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है बच्चों। न्यूक्लियर बम में गामा रेज निकलती हैं और वो रेज क्या करती है बच्चों, 1 मीटर मोटी स्टील की प्लेट को भी पेंट्रेट कर देती है। यहाँ से बच्चों आप टॉप का गामा एक्स यूवी IMR और विवग्योर में बच्चों ये विजिबल रीजन, गामा रेज, एक्सरे, सॉरी अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम बच्चों जाएंगे तो एनर्जी डिक्रीज करेगी, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। ठीक है, और भी बहुत सारे बात करें। पिक द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द फॉलोइंग बच्चों, तो कौन सी वेवलेंथ बच्चों, तो गामा रेस की वेवलेंथ तो कम होती है एक्स की भी, तो ब्लू और रेड का बच्चों खेल है, तो रेड नीचे होता बच्चों, तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो होगा फोर्थ ऑप्शन बच्चों। ये आप चीज याद करके रखिए। ठीक है, गामा एक्स यूवी IMR, गामा एक्स यूवी पे बैठो और IMR कर लो। ठीक है, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ठीक है, द एनर्जी ऑफ इंफ्रारेड वेव इज ग्रेटर, तो इंफ्रारेड वेव की एनर्जी किससे ज्यादा होती है, तो अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ इंफ्रारेड, तो ये है बच्चों, ये दोनों वेव की कम होती है, तो माइक्रोवेव या रेडियो वेव बच्चों, तो कौन सा है, ना अल्ट्रावायलेट होगा, ना बच्चों एक्सरे होगा, ना गामा रेस, तो माइक्रोवेव फोर्थ ऑप्शन। बस उसी रेडिएशन स्पेक्ट्रम से बच्चों सारे सवाल हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों, कॉस्मिक रेज बच्चों तो ये तो रेडिएशन में निकलते हैं, गामा बच्चों है, एक्स भी है, बीटा बच्चों दैट इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। बीटा क्या है, दैट इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों 42 का थर्ड ऑप्शन। और 43 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम वेवलेंथ, अब वेवलेंथ किसकी मैक्सिमम होगी, तो गामा एक्स यूवी IMR, रेडियो बच्चों सबसे नीचे है, तो रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बच्चों। क्वेश्चन नंबर, स्पेक्ट्रम बच्चों याद करके रखो ये। ठीक है, नहीं याद होता तो नहीं कर पाते, ये बच्चों टोटल याद करने वाले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर एविडेंट, कौन गवाही देता है बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है, तो बच्चों गवाही देने के लिए अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है, तो एक ही चीज बच्चों इसकी जिम्मेदारी लेती है, दैट इज पोलराइजेशन। तो बच्चों अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है बच्चों, ट्रांसवर्स वेव को अपन क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव को बच्चों पोलराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों एविडेंस कौन देता है, पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस बच्चों सब करते हैं, रिफ्लेक्शन सब करते हैं, डिफ्रैक्शन सब करते हैं। साउंड और लाइट के एग्जांपल से समझ लो बच्चों। ठीक है ना, यही जो मेजर डिफरेंस है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल को लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स को ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज बट लॉन्गिट्यूडनल कैन नॉट। क्वेश्चन नंबर 45, E and B, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो बच्चों अगर हम बात करें दैट इज V बराबर E क्रॉस B, तो अगर हम बात करें दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बच्चों। ठीक है ना, और बच्चों दैट इज C बराबर E0 बाई V0। C क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो बच्चों ये 45 मतलब क्वेश्चन हुए टोटल, और उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे। आज का पेपर स्कोरिंग था, आप स्कोर कर सकते थे बच्चों। अगर मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आएंगी तो एक प्यारा सा कमेंट करके हौसला अफजाई करिए। और थैंक यू बच्चों, मिलते रहिए इसी तरीके से बच्चों, मिलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अच्छा पेपर था और मोर मैं इसको अच्छा ही पेपर बोलूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।